प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज़ के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किन किन चीज़ों को देखते हैं कि वह ग्रह निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या बलवान वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में हमने देखा राशियाँ कितनी होती हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, और कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा और कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। जब प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तो हम किन किन पैरामीटर पर रखकर आप जब तोलेंगे तो इस चीज़ का निर्धारित कर लेंगे प्रिय मित्रों की कुंडली का कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में है या बलवान वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, एक कुंडली देखी है तो उसका ही निर्धारित कर लेते हैं कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, हम सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, इस चीज को देखेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली की सबसे पहले फलादेश करते समय हम क्या चीज देखते हैं, कुंडली का भाव को देखते हैं। हमेशा इन सूत्रों पर जब भी आप रखकर इन्हें तोलेंगे तो प्रिय मित्रों आप प्रतिशत आप इसका उत्तर दोगे। जो किसी का प्रश्न होगा वह उस प्रश्न का उत्तर आप इन्हीं सूत्रों से लगाकर दे पाओगे कुंडली में। तो इसलिए कुंडली में क्या देखते हैं, भाव को देखते हैं, भाव के बाद भावेश को देखते हैं, भावेश के बाद हम क्या चीज देखते हैं, कारक को देखते हैं। कुंडली में कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक भाव कौन से होते हैं, कारक देखते हैं। कारक के बाद हम क्या देखते हैं, दृष्टियों को देखते हैं। कुंडली में किस किस ग्रह की दृष्टि किस किस भाव पर पड़ रही है। दृष्टि के बाद प्रिय मित्रों हम क्या देखते हैं कुंडली में कि वह ग्रह किनके साथ युति में है, तो युति को देखते हैं। युति के बाद हम क्या देखते हैं कि नमास कुंडली में वह आपकी राशि तुल्य नमास जहां पड़ी होगी, वह आपकी लगन कुंडली में वह राशि जिस भाव पर पड़ेगी, ग्रह उस भाव का भी फल दे देता है कुंडली में जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है। तो प्रिय मित्रों, युति के बाद हम क्या देखते हैं, नवास कुंडली को देखते हैं। नवांश कुंडली के बाद हम क्या चीज देखते हैं कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय वह ग्रह की जब भी दशा अंतदशा चलती है, वह ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का भी फल आपको देखने को मिलेगा। यानी आपने नक्षत्र के लाड़ को देखना है वह किस भाव में बैठा हुआ है, तो वह ग्रह उस दशा अंतदशा के दौरान नक्षत्र का फल अधिक दे देता है। कोई ग्रह प्रिय मित्रों जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो ग्रहों को भाव और राशियों को देखने से पहले आप क्या देख लीजिए कि ग्रह किसके नक्षत्र में है। नक्षत्र क्या है, कुंडली का बेस है। जो भाव ग्रह राशियां अंश कला बी कला निकल कर आ रही हैं, वह प्रिय मित्रों नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। तो ये सब चीजें कुंडली में हमने पहले क्या देखना चाहिए कि नक्षत्र का फलादेश कैसे करते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो रही थी तो उसमें बताया कि नक्षत्र का फलादेश कैसे करते हैं। तो आज वही सूत्र को हम प्रयोग कर देखेंगे तो उस चीज का निर्धारित तो कर लेंगे कि हाँ वह ग्रह कितनी बलवान वाली स्थिति में है या कितनी कमजोर वाली स्थिति में है। नवांश कुंडली के बाद हम क्या देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं कि नक्षत्र किसका उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। तो नक्षत्र के बाद हम क्या चीज देखते हैं प्रिय मित्रों कुंडली में, जब हम इतने सारे पैरामीटर लगाकर देखते हैं इनके निबल भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे है। ये सब सूत्रों का जब हम प्रिय मित्रों प्रयोग करेंगे तो इससे ही निर्धारित हो जाएगा कि कुंडली का भाव कितनी निर्बल वाली स्थिति में है या बलवान वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों एक कुंडली बना लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं, उस कुंडली से निर्धारित करते हैं। जिनका प्रश्न है वह कुंडली का फलादेश कैसे करेंगे। जैसे इनका प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो प्रिय मित्रों जब हम इतने सारे पैरामीटर पर रखकर इसे तोलेंगे तो आप इससे निर्धारित कर लेंगे कि इनकी नौकरी किस पीरियड में लगेगी या नहीं लगेगी। तो कुंडली में नौकरी वाला भाव कौन सा होता है प्रिय मित्रों, जो कुंडली का 10वां भाव होता है यह नौकरी का होता है, कर्म का होता है। तो यहीं से हम निर्धारित करेंगे। बाद में इसमें अगर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो भावक भावों का सिद्धांत लगाकर भी देखना चाहिए कुंडली में कि वह भाव सिद्धांत जो होता है दशम से दशम उस भाव की परिस्थिति कैसी है, उसमें जो ग्रह है उसकी प्लेसमेंट कैसी है। शुभ वाली स्थिति में होगा तो ज्यादा बलवान हो जाएगा, अगर निर्बल वाली स्थिति में होगा तो भाव कमजोर हो जाएगा। ये कुंडली का फलादेश करते समय हमने देखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कि ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो प्रिय मित्रों अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च वाली राशि में होगा, स्वराशि का होगा या मूल त्रिकोण में होगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल। तो कोई भी कुंडली में जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं, अगर अपनी नीच वाली राशि में हो, जहाँ किसी शत्रु की राशि में हो या वीक हो कमजोर हो ग्रह अस्त हो, तो वह भाव का फल नहीं दे पाता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आपने इतने सारे पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोलना है। तो यहीं पर एक ग्रह को ले लेते हैं प्रिय मित्रों, यहीं पर बुध महाराज को ले लेते हैं। बुध महाराज बैठे हुए हैं कुंडली में 10वें भाव में, किस राशि पर बैठे हुए हैं, मीन राशि पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। प्रिय मित्रों अगर कोई भाव की कमजोर वाली स्थिति आपको मिलेगी
तो आप इससे निर्धारित करेंगे कि ये तो हम यह निर्धारित करेंगे कि कुंडली का भाव कितना निर्बल वाली स्थिति में है या शुभ वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके पास कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा विवाह कब होगा, हमारी संतान कब होगी, हमारी विद्या कब प्राप्त होगी, हमारे पास धन कब आएगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा पार्टनरशिप कैसे रहेगा, हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो प्रिय मित्रों कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों में आपने उत्तर देना है। कैसे देना है प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। कुंडली का फलादेश करते समय जब आप इतने सारे पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोलेंगे तो हम उस चीज का निर्धारित कर लेंगे। जैसे इनका प्रश्न है प्रिय मित्रों की मेरी नौकरी कब लगेगी, तो कुंडली का नौकरी वाला भाव कौन सा होता है, धन वाला भाव कौन सा होता है, रोग वाला कौन सा होता है, शत्रु वाला कौन सा होता है, ऋण वाला कौन सा होता है, आयु वाला कौन सा होता है, मृत्यु वाला भाव कौन सा होता है। ये सब चीजें आपके माइंड में हो। कुंडली का जो द्वितीय भाव है ये धन का भाव होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है। तो प्रिय मित्रों जब भी हम चीज किसी का प्रश्न आता है तो हम इन्हीं भावों से निर्धारित कर लेते हैं, भावत भावों का सिद्धांत लगा के। तो प्रिय मित्रों रोचक चीज है, कुंडली का फलादेश करते समय आप 95% इसका रिजल्ट दे पाओगे, क्योंकि जब सब सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो इससे हम निर्धारित कर लेंगे कि भाव कितना निर्बल वाली स्थिति में है या बलवान वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों यह रोचक चीज है, आप जानिएगा। कुंडली में सबसे पहले क्या चीज देखनी है, भाव को देखना है, भावेश को देखना है। उस भाव कौन सा होता है ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, भावेश कौन सा होता है, उसके बाद कारक भाव कौन से होते हैं। प्रिय मित्रों जैसे आपकी कुंडली है तो इसी के कुंडली में 12 भाव माने जाते हैं। तो 12 भावों में कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है, कोई हर ग्रह कोई ना कोई इन भावों का कारक रहता है। जैसे लगन का कारक कौन है, सूर्य है, और पंचम भाव के कारक कौन है, बृहस्पति महाराज, तृतीय भाव के मंगल और शनि हैं, चतुर्थ भाव के चंद्रमा और बुध महाराज कारक हैं, छठे भाव के मंगल हैं, और अष्टम भाव के सप्तम भाव के कुंडली में स्त्रियों के लिए बृहस्पति महाराज, और पुरुष की कुंडली हो तो उनके लिए शुक्र महाराज, तो सप्तम भाव का शनि महाराज। इस तरह के 12 कुंडली में जो भाव होते हैं, इन 12 भावों में कोई ना कोई कारक ग्रह रहता है। तो कुंडली का फलादेश करते समय आप देखिए कि कुंडली में वह कारक ग्रह किस राशि पर बैठा हुआ है। अगर प्रिय मित्रों नीच वाली राशि में होगा, निर्बल वाली स्थिति में होगा, नीच होके अस्त होगा, शत्रु राशि में होगा, पाप कर्त्री में होगा, तो वह ग्रह कमजोर हो जाएगा, वह भाव निर्बल वाली स्थिति में आ जाएगा, वह राशि आपकी वीक हो जाएगी जब कोई ग्रह क्या हो जाता है, नीच वाली राशि में आता है। तो ये प्रिय मित्रों रोचक चीज है। जैसे आप देख रहे हो सामने मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली में बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 12 नंबर की राशि पर, यानी अपनी नीच वाली राशि पर बैठे हुए हैं। तो इनका प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो इससे हम निर्धारित करेंगे कुंडली में बैठा ग्रह वो वीक वाली स्थिति है, यानी कमजोर वाली स्थिति है। कैसे, अपनी नीच वाली राशि में है। प्रिय मित्रों हम पिछली वीडियो में यह बता चुके हैं कि नीच वाला ग्रह क्या करता है, उच्च वाला ग्रह कैसा होता है, मित्र वाला ग्रह कैसा होता है, शत्रु वाला ग्रह कैसे होता है, मूल त्रिकोण वाला ग्रह कैसे होता है, स्वग्रही ग्रह कैसे होता है, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। कुंडली का आज हमने क्या किया, सूत्रों का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं, यानी बेसिक जानकारी जब सीख लेते हैं तब हम सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। जब आप इन्हें इन पैरामीटर पर रखकर इस कुंडली का किसी भाव को तोल लेंगे तो हम प्रिय मित्रों इसी से निर्धारित करेंगे कि हमारा भाव कितना निर्बल है या बलवान है। तो प्रिय मित्रों कुंडली में भाव में बैठा ग्रह, जैसे बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, नौकरी वाले कर्म वाले भाव में बैठे हुए हैं, राजनीतियों वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो इसमें आप क्या देखोगे, अगर इन व्यक्ति की नौकरी लगी होगी तो इन पर बैठे ग्रह अगर उच्च वाली राशि में होगा, मित्र वाली राशि में होगा, ग्रह बलवान वाली स्थिति में होगा, षड बल में अच्छी मजबूती स्थिति में होगा, तो प्रिय मित्रों इस भाव की जब भी कोई बैठे ग्रह भावस्थ ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी लगी होगी तो प्रमोशन होना देखेंगे। अगर प्रमोशन हो गई हो में आप नौकरी लगना देखेंगे ऐसे व्यक्ति की। तो प्रिय मित्रों आप देखिए अपनी कुंडली में कोई भाव में बैठा ग्रह, जैसे बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में, किस राशि में, नीच वाली राशि में। बुध जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को कमजोर कर देंगे, निर्बल वाली स्थिति में ले आएंगे। बुध का स्वयं का कारकत्व कमजोर हो जाएगा। बुध किसका कारक है, बुद्धि का कारक है, स्किन का कारक है, वाणी का कारक है। तो इस चीज को देखना है कि बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, बुध का स्वयं का भी कारकत्व कमजोर हो जाएगा, और जिस राशि पर बैठा है वह राशि भी कमजोर हो जाएगी। प्रिय मित्रों सिर्फ कुंडली के भाव नहीं कमजोर होते, ग्रह जिस राशि पर नीच होता है तो वो राशि भी कमजोर हो जाती है। राशि 3 स्वभाव की होती है, चर स्वभाव की होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है और द्वि स्वभाव की होती है। तो इसमें कुछ न कुछ जीवन में व्यक्ति को तकलीफ वाली स्थिति में ले आता है। बुध जिस भाव में बैठा उस भाव को कमजोर कर देगा, बुध का स्वयं का कारकत्व कमजोर हो जाएगा, बुध मीन राशि को कमजोर कर देगा। लेकिन प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आपने ये देखना है कि बुध महाराज जिन भावों का स्वामी होगा
उन भावों को कमजोर कर देगा। बुध हमारा यहाँ पर लगन का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो प्रिय मित्रों, बुध की जब भी दशा अंतर दशा चलेगी ये भाव तो कमजोर होगा ही होगा, साथ में लगन को वीक कर देगा। लगन क्या है? हमारा सिर है, गले का ऊपर हिस्सा है, तो हो सकता है आपकी बुद्धि कमजोर कर देगा, आपकी बुद्धि निर्बल वाली स्थिति में कर देगा। ऐसे मान के चलिए कि आप शाम को चीज रखते हो, सुबह जब उठोगे तो आपको याद नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति बुध महाराज यहाँ पर आपकी बना देंगे। साथ में चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, मकान देखा जाता है। इसमें भी आपको कुछ न कुछ समस्या जीवन में घटित होगी जब बुध की दशा चलेगी या बुध महाराज की महादशा या अंतरदशा चलेगी। जब कुंडली में गोचर का भी समय देख लीजिएगा। कुंडली में जब बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं या इस भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर भी दृष्टि डाल देंगे, यानी चतुर्थ भाव पर सप्तमी दृष्टि डालेंगे। तो सप्तमी दृष्टि डालेंगे तो इस भाव को भी कमजोर कर देंगे। जब कुंडली में बुध महाराज इस चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो तब भी यह बुध महाराज चतुर्थ भाव को कमजोर करेंगे, और यहाँ पर दृष्टि पड़ी तो इस भाव को भी कमजोर कर देंगे। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि बुध महाराज यहाँ आपको मिले कि हाँ कि बुध यहाँ पर वीक कर रहा है उस भाव को। अब आपने दूसरे सूत्र पर चलना है, दूसरा सूत्र लगाना है। अब कुंडली का भावेश को ढूंढना है कि इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट आपने कुंडली में देखनी है कि वह स्थिति कैसी है। अगर वह अच्छी स्थिति में होगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा इस भाव के लिए, क्योंकि इनका जो स्वामी है, जो भावेश निकल कर आया है, वह कौन सा ग्रह है। यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी है। तो प्रिय मित्रों, 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? गुरु महाराज। तो अब कुंडली में गुरु महाराज की प्लेसमेंट आपको देखनी है कैसी है। चीज देखिए, यहाँ पर हमें 12 नंबर की जो राशियां होती हैं, प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय सबसे पहले राशियों को देखिए कि 2 नंबर की राशि कौन सी है, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की। भाव फिक्स रहते हैं, लेकिन कुंडली में जो गिनतियां लिखी रहती हैं ये हमारी राशियां होती हैं। ये सबकी कुंडली में एक जैसी राशियां नहीं पड़ी होंगी, किसी की यहाँ पर 3 है तो किसी की 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। इसलिए आपको कर्म बाई राशियों को याद करना है, राशियों के साथ साथ स्वामियों को भी रखना। जब भी कुंडली का फलादेश करते हो तो उस चीज को आप जब तोलोगे तो इसी से निर्धारित होगा। दशा अंतरदशा देखने से कुंडली का फलादेश नहीं होगा, उसकी D9 की कुंडली को भी देखना चाहिए, D10 की कुंडली को भी देखना चाहिए, साथ में D7 की कुंडली को भी देखना चाहिए। अगर षड वर्ग की कुंडलियों में कहीं द्वेष कांड की कुंडली को देखना हो तो उसके लिए क्या चीज वहां पर निर्धारित करते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें को यहाँ पर भावेश कौन मिला? कुंडली में गुरु महाराज। अगर प्रिय मित्रों आप ऐसा जानिए, अगर इनकी कुंडली में गुरु महाराज भी कहीं आपकी लगन कुंडली में कहीं नीच राशि में मिल जाए तो डबल अटैक हो गया, यानी उस भाव का फल ज्यादा वीक हो गया, वह अपना भाव वह ग्रह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। यह चीज आपको देखनी है। जैसे यहाँ पर गुरु मिले, अगर गुरु किस राशि पर नीच के होते हैं प्रिय मित्रों? अपनी मकर राशि पर, यानी 10 नंबर की गिनती पर गुरु महाराज नीच हो जाते हैं। अगर कुंडली में गुरु महाराज इस भाव में हो बैठे होंगे नीच वाली राशि में, तो ये भाव कौन सा कमजोर हुआ? ये हुआ। साथ में लगन को भी ज्यादा वीक कर देगा और चतुर्थ भाव को भी। गुरु महाराज जहां बैठे हैं उस भाव को भी कमजोर कर देंगे, और गुरु महाराज जिन भावों का स्वामी होगा, जैसे यहाँ 7वां भाव का स्वामी है गुरु महाराज, तो इस भाव को भी कमजोर कर देंगे। कुंडली निर्बल वाली स्थिति में आपको दिखेगी। धीरे धीरे सब पैरामीटर को अप्लाई करके देखना चाहिए। सिर्फ एक सूत्र मिल गया तो उसके डायरेक्शन पर नहीं जाना है, आपने सब सूत्रों का प्रयोग करके जब आप सब प्रयोग करोगे तो फिर आप कुंडली का निर्धारित कर लोगे, हाँ कि कुंडली इनकी कितनी बलवान वाली स्थिति है, कौन सी दशा अंतरदशा में फिर भी योग बनता है। ऐसी बात नहीं है, कुंडली में जब भी गोचर में ग्रह करता है, अगर वह गोचर जिस भाव से गोचर करेगा, दृष्टि डालेगा, अगर वहां पर बलवान वाली स्थिति में होगा वह ग्रह, जैसे मान लीजिए बुध महाराज गोचर में इस भाव में पहुंचे हैं, यहाँ पर अगर बुध महाराज 6 नंबर की गिनती पर हैं तो ये अपनी उच्च वाली राशि में होंगे। केंद्र में ये अगर उच्च वाली राशि पर होंगे तो भद्र नाम का राजयोग बना देते हैं। तो प्रिय मित्रों, भद्र नाम का राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक योग माना जाता है, यानी धन भोक्ति के लिए अच्छा हो जाता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तभी मिलती है या व्यक्ति के कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस होगा। तो ये व्यक्ति अगर कुंडली में गोचर करते समय बुध महाराज इस राशि पर होंगे तो भद्र नाम का राजयोग बना देंगे। तो ऐसे में स्थिति बदल जाती है कुछ ग्रहों की उस दशा अंतरदशा में, जब जितनी समय गोचर करेगा तो उस समय भी उसकी नौकरी लग सकती है। तो प्रिय मित्रों, आपने इस चीज को भी देखना है। कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों, जब आप छोटी छोटी चीजों का प्रयोग कर ग्रहों का फलादेश करोगे तो आप ऐसा निर्धारित कर लो कि 90% 95% आप रिजल्ट अच्छा दे पाओगे। अगर कुंडली में गुरु महाराज यहाँ पर नीच हो गए तो भाव ज्यादा निर्बल वाली स्थिति में आ जाएगा, ज्यादा कमजोर वाली स्थिति। एक स्थिति कुंडली में ऐसी भी बनती है पीड़ित वाली, जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह जब कोई उस ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो
भाव में बैठा ग्रह और उनका स्वामी नीच राशि में होता है तो व्यक्ति की सूझबूझ कम हो जाती है। जहां व्यक्ति जाएगा मान सम्मान कम हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा हर चीज में कुछ ना कुछ उनको कमी मिलेगी। जिस काम करता है, जो काम करेगा उस काम को भी अधूरा छोड़ देगा अगर कुंडली में ऐसी स्थिति मिली। तो दूसरी चीज देखिए, कुंडली में ऐसा मान के चलिए, दूसरा सूत्र समझा देता हूं। अगर गुरु यहाँ पर मिले, अगर वह नीच राशि में ना भी हो, अगर गुरु महाराज कहीं छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में भी गए हो तो भी तकलीफ वाली स्थिति हो जाएगी। नीच की उपेक्षा रखिए, पर तकलीफ तो जीवन में उनको आएगी आएगी। यह चीज देखनी है कि कुंडली का कोई केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी या उपचय भावों का स्वामी अगर छठे भाव में जाता है, अष्टम भाव में जाता है और द्वादश भाव में जाता है तो तकलीफ वाली स्थिति भी आ जाएगी। उसके जीवन में उसको अनुभूति होगी कि हाँ, ग्रह की उन भावों की दशा हमारे जीवन में चल रही है। प्रिय मित्रों, छठा भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है, तो ये समस्या उत्पत्ति करेगा। अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है, मृत्यु का होता है और गुप्त चीजों का होता है, समस्या इसमें भी देगा। द्वादश भाव यानी 12वां भाव किसका होता है? हॉस्पिटल के जोड़ के रखता है, बीमारियों का योग होता है यानी इलाज का होता है। तो यहाँ पर जाना कुंडली में कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी तो ये तकलीफ देगा ही देगा जीवन में। दूसरी चीज देखनी, अगर गुरु महाराज कुंडली में कहीं केंद्र में बैठ गए। तीसरी चीज देखिए, इस करके रखिए प्रिय मित्रों, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर गुरु कहीं बैठे हैं, उनके साथ युति बना ली, जैसे यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं और यहीं पर मंगल महाराज साथ आ गए, तो मंगल क्या है? सठेश है, मंगल छठे का स्वामी है। कोई भी ग्रह का फलादेश करते समय, कुंडली का रिजल्ट निकालते समय आपने क्या देखना है? छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यानी सठेश, अष्टेश और द्वादशेश, इनके अगर कुंडली में कहीं केंद्र या त्रिकोण के साथ, ग्रहों के साथ युति बनाएंगे तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएंगे। इसकी उपेक्षा रखिए कि जीवन में जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है तो प्रिय मित्रों आपको जीवन में अनुभूति होगी, एक अनुभव होगा कि हाँ, ग्रहों की दशा हमारे जीवन में कैसी घटित हो रही है। तो प्रिय मित्रों उसके बाद आपने क्या देखना है? दृष्टियों को देखना है। दृष्टियां कितनी होती हैं ग्रहों की? कोई 3 होती है, किसी की 2 होती है, कोई ज्योतिष में ऐसा भी है कि 4 दृष्टियां भी होती हैं। मान के चलिए 3 दृष्टियां और इनकी सबकी एक एक दृष्टि होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 3-3 दृष्टियां भी मिली हुई है। तो प्रिय मित्रों इसी चीज में मान लीजिए मंगल महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली में, अगर दूसरी निर्बल वाली स्थिति जानी है कि दृष्टियों को कैसे देखेंगे, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर देखिए मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ी। बुध आगे ही वीक है, नीच वाली राशि में है, कमजोर वाली स्थिति में है। अब मंगल क्या है? बुध का शत्रु भी है, तो मंगल शत्रु होने से मंगल की चौथी दृष्टि भी इस भाव पर बुध पर पड़ रही है, तो बुध ज्यादा निर्बल वाली स्थिति यानी पीड़ित वाली स्थिति में आ जाएगा। वह व्यक्ति अपनी सूझबूझ कम हो जाती है यानी उसकी सूझबूझ खो जाती है जब ऐसी स्थिति आपको कुंडली में मिलेगी। तो साथ में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी तो मंगल शत्रु भी है, उस तरह से भी ज्यादा वीक कर देगा। जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। अगली चीज देखिए, युति तो हमने बता दी आपको, दृष्टि आपने देख ली कुंडली में। युति कहीं भी 6, 8, 12 के साथ, कहीं केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बन जाए, षष्ठेश, अष्टेश और द्वादशेश की, तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आता है। अब आपने क्या देखना है? नवांश कुंडली को देखना है। जैसे मान लीजिए बुध महाराज आपकी यहाँ 10वें भाव पर नीच राशि में है, अपनी नवांश कुंडली को खोलिए, उसमें देखिए कि बुध की स्थिति कैसी है। प्रिय मित्रों लगन कुंडली क्या है? हमारी ईंटें हैं। जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हो तो प्रिय मित्रों इस चीज को जरूर निर्धारित कर लेना, साथ में नमाज कुंडली को साथ देकर ही ग्रहों का रिजल्ट आप दे पाओगे। यही क्या है? हमारी लगन कुंडली ईंटें हैं और हमारी जो नुमास कुंडली होती है वह सीमेंट होता है। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो मजबूती आएगी, फल देने में और फल सुनने वाले व्यक्ति को अनुभूति होगी हाँ कि हाँ ऐसा ही हमारे जीवन में घटित हो रहा है। तो कुंडली में नवास कुंडली को खोलना है, उसको देखना है कि बुध हमारे किस राशि में है। अगर कुंडली में नवास कुंडली में भी नीच राशि में हो तो ज्यादा तकलीफ होगी, अगर नीच होके अस्त हुआ तो भी तकलीफ होगी। अगर वह उच्च वाली राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, स्व राशि का होगा, मूल त्रिकोण होगा तो आपके जीवन में अच्छा कर देगा वह ग्रह, अच्छा रिजल्ट जीवन में आपको मिलेगा जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी। तो उसके बाद नक्षत्र देखना है कुंडली में। जैसे मान लीजिए बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? 12 नंबर की गिनती पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर की गिनती यानी मीन राशि का जो नक्षत्र है, तो इसका मान लीजिए आप ये शनि महाराज इनके नक्षत्र के स्वामी हैं। कुंडली में शनि महाराज कहीं यहीं पर बैठ गए, कहीं भी किसी भी भाव में होंगे शनि महाराज, तो आपने क्या देखना है? कुंडली में शनि महाराज किस राशि पर हैं? यहाँ बैठे हुए हैं तो ये अपनी नीच वाली राशि में है। मेष राशि पर शनि महाराज क्या हो जाते हैं? नीच हो जाते हैं। तो आप ऐसा बल समझिए कि इस भाव का फल ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति में हो गया, व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पाएगी। कुछ अच्छा मिलता, भाव भावेश कारक अच्छा मिलता तो हम उसका बल का
प्रयोग करके कुछ जप पूजा पाठ दान करके उसके कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब भाव भावेश कारक नक्षत्र में बैठा ग्रह सब कमजोर हैं, वीक हैं, तो इसका यही आप अनुमान लगाना कि हाँ वह उनकी नौकरी कब लगेगी। कुछ चीजें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जो आपको बताई हैं। उसके बाद आपने देखना है कि नक्षत्र में बैठा, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं 12 नंबर की गिनती का जो नक्षत्र का स्वामी होता हुआ कौन है, शनि महाराज। कुंडली में शनि की परिस्थिति देखनी है, जहां शनि बैठा होगा उस भाव को देखना है कि वह कैसा बलवान वाली है या निर्बल वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में ग्रह अस्त भी होते हैं, उनको कैसे देखेंगे। अस्त के बाद कोई ग्रह बकरी हो जाता है, बकरी को कैसे देखेंगे। कोई ग्रह नीच होके अस्त होता है तो उसकी तकलीफ कैसी होती है, उसका जीवन में फल कैसे मिलता है। तो प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगली वीडियो के लिए हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह अस्त होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है, कौन सा ग्रह पापकर्त्री में आता है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में आता है, कैसे तकलीफ वाली स्थिति बनाता है। ये सब चीजें देखने के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। राम राम।